नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम मॉडल लॉ पे बेस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको पहले स्टेटमेंट को रीड करना है और पता लगाना है इसमें कौन सा मॉडल लॉ हमें लगाना है। हमारे पास 5 मॉडल लॉ होते हैं: रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, फ्राउड्स मॉडल लॉ, यूलर्स मॉडल लॉ, वेबर मॉडल लॉ और मैक मॉडल लॉ। तो आपको पहले पता लगाना है कि इसके अंदर कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, और जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन सा मॉडल लॉ लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। ए पाइप ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90। आपको एक 1.5 मीटर डायमीटर का एक पाइप दे रखा है जिसके अंदर से आपको ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है, जिस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.90 एंड विस्कोसिटी 3 इंटू 10⁻⁻² पॉइस। ठीक है, जो ऑयल आपको ट्रांसपोर्ट करना है 1.5 मीटर डायमीटर वाले पाइप में है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपको ये कंडीशन दे रखी है कि आपको एक पाइप दे रखा है जिसका डायमीटर 1.5 मीटर है। ठीक है, इसका डायमीटर, और आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर से आपको एक ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है जिस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो है 0.90 और विस्कोसिटी, ये कौन सी विस्कोसिटी? देखो, दो विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। अब ये कौन सी दे रखी है आप यूनिट से पता लगा सकते हो। देखिए, पॉइस किसकी यूनिट होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी की। ठीक है, तो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है कितनी? 3 इंटू 10⁻⁻² पॉइस। ठीक है, एट द रेट ऑफ 3000 लीटर पर सेकेंड। और जब ये ऑयल इसके अंदर से गुजरेगा तो डिस्चार्ज कितनी होनी चाहिए? 3000 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आपको डिजाइन करना है। ठीक है, आपको एक पाइप बनाना है जिसका डायमीटर 1.5 मीटर हो, जिसके अंदर से ये वाला ऑयल, ये ऑयल की कंडीशन है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और इतना डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए आप डायरेक्टली पाइप तो बनाओगे नहीं, एक मॉडल बनाओगे। वो मॉडल भी दे रखा है आपको। आपको बोला गया है टेस्ट वर कंडक्टेड ऑन ए 15 सेंटीमीटर पाइप। इस पाइप को बनाने से पहले एक छोटा मॉडल तैयार किया गया। ठीक है, और जिस मॉडल की कंडीशन आपको दे रखी है, जिस मॉडल की डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बनाने से पहले आपको एक छोटा सा पाइप आपने बनाया है। इसी का मॉडल आपने तैयार किया जिसका डायमीटर कितना लिया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर से वाटर को फ्लो करा के आपने टेस्ट किया। देखिए, आपको एक्चुअल में तो ऑयल ट्रांसपोर्ट करना है जो कि 1.5 मीटर डायमीटर का होना चाहिए पाइप। आप मॉडल जो तैयार कर रहे हो उसका डायमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर, और उसके अंदर से क्या पास कर रहे हो? वाटर। ठीक है, वाटर पास कर रहे हैं हम 20 डिग्री पे, तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी? वाटर की डेंसिटी होती है 1000। ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन दी वेलोसिटी एंड रेट ऑफ फ्लो इन द मॉडल। आपसे पूछा गया है जब आप टेस्ट कर रहे हो तो वेलोसिटी कितनी लेनी है मॉडल में, और डिस्चार्ज कितना लेना है मॉडल में। आपको ये भी बता दिया विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिस। ठीक है, 20 डिग्री पे वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? 0.01 पॉइस। ठीक है, तो ये मॉडल आपको दे रखा है, ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप की अगर रीडिंग हम लें तो प्रोटोटाइप का डायमीटर क्या दिया है आपको? डायमीटर ऑफ द प्रोटोटाइप 1.5 मीटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो इससे आप डेंसिटी निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप क्या हो जाएगी? आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से
डेंसिटी कैसे निकालते हैं? तो 0.90 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? 900 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई प्रोटोटाइप की। ठीक है, डिस्चार्ज आपको दे रखा है प्रोटोटाइप का 3000 लीटर पर सेकंड। इसको आप मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपको डायमीटर भी दे रखा है पाइप का, डेंसिटी दे रखी है, डिस्चार्ज दे रखा है और डायनेमिक विस्कोसिटी भी दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है? डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ चुकी हैं? देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप 3 इंटू 10⁻⁻² पोइस। अब इसको रब कर देते हैं, यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं हम। डायमीटर कितना है पाइप का, प्रोटोटाइप का? 1.5 मीटर। डेंसिटी आपने कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये आ गई आपकी 900 kg पर मीटर क्यूब। और एक आपको डिस्चार्ज दे रखा है 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ा पाइप आपको बनाना है 1.5 मीटर का डायमीटर का, जिसके अंदर से ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑयल को इधर से उधर भेजना है आपको। ठीक है, तो आपको ये बनाने से पहले एक छोटा मॉडल तैयार करना किया आपने, और उस मॉडल का जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर लिया। एक छोटा पाइप बनाया आपने। बड़े पाइप को बनाने से पहले एक छोटा पाइप बनाया जिसके अंदर से पानी को फ्लो कर रहे हो आप, वाटर को। वाटर की डेंसिटी क्या है? 1000। 20 डिग्री पे है वाटर, तो 20 डिग्री पे आपको क्या दे रखी है? आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है, वो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे पूछा गया कि जब टेस्ट करें तो वेलोसिटी क्या ले हम वाटर की, और डिस्चार्ज कितना ले। ये दो वैल्यूज आपसे पूछी है। ठीक है, अब आप ये चीज क्वेश्चन को रीड करके देखिए कि कौन सा मॉडल लॉ इसमें हमें लगाना है। सबसे पहले वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, वो सबसे इंपोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है? देखिए, फॉर पाइप फ्लो। ये कौन सा केस है? पाइप फ्लो। और पाइप फ्लो में आपको बताया गया था कि पाइप फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ ही यूज करते हैं। ठीक है, तभी जाके डायनेमिक सिमिलरिटी आप बना सकते हो। फॉर पाइप फ्लो द डायनेमिक सिमिलरिटी between model and prototype obtained if पाइप फ्लो के केस में डायनेमिक सिमिलरिटी मॉडल प्रोटोटाइप के बीच में आप ऑब्टेन कर सकते हो इफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल। या आप बोल सकते हो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ, ठीक है, मॉडल। बस इसको इक्वेट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको इक्वेट कर देते हैं। अब इसको रब कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब इसके बाद हम यहां पे कर रहे हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का क्या है रेनॉल्ड्स नंबर? बोलिए,
रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताया था आपको, रो वी एल। एल क्या बन जाता है पाइप फ्लो में, डी, डायमीटर, ठीक है। तो एल को हम डी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, डायमीटर ऑफ द प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, ठीक है, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मॉडल, वेलोसिटी ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द मॉडल, ठीक है। बस ये दो इक्वेट करने हैं। अब देखिए आपके पास कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इस केस में वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं मॉडल की। अब इसके लिए आपके पास सारी वैल्यूज है, आपके पास वीपी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप नहीं है। वो कहां से निकाल सकते हो आप, यहां से। डिस्चार्ज दे रखा है तो डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ द प्रोटोटाइप इंटू वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया कहां से निकलेगा, डायमीटर से। तो डायमीटर से एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ द प्रोटोटाइप इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब है 1.5 स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया की ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं और वेलोसिटी क्या निकल जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय दिस। तो इसके बाद सबसे पहले हम वीपी निकाल लेते हैं। तो वीपी क्या आ जाएगा आपका, क्यूपी डिवाइडेड बाय एपी, और क्यूपी कितना है आपका 3, और एपी कितना निकलेगा आपका, एपी आ जाएगा पाई बाय 4 1.5 स्क्वायर, ठीक है। तो वीपी को निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, तो आप इसको निकालिए तो इसकी वैल्यू आएगी 1.697, ठीक है, 1.697 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बस वीएम नहीं है, सारी वैल्यूज है, तो वीएम निकाल सकते हैं यहां से डायरेक्टली। अब इसको रब कर देते हैं यहां से। देखिए अब इसको यूज कर रहे हैं हम, तो यहां पे वीएम क्या हो जाएगा आपका, वीएम हो जाएगा रो पी वीपी डीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू पी। ये वैल्यूज को इस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा म्यू एम डिवाइडेड बाय रो एम इंटू डी एम। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। आप जब सारी वैल्यूज, देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, जब आप सभी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो आपके वैल्यू मिलेगी 5.09, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिलेगी 5.09, ठीक है। देखिए हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, आप इसे कैलकुलेट करना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। देखिए हमें सारी वैल्यूज यहाँ पर है हमारे पास, हमें ओनली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। जब हमने वेलोसिटी निकाल ली तो हम डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं मॉडल का। मॉडल का मतलब है छोटे पाइप या मॉडल वाले पाइप के अंदर से वाटर कितने डिस्चार्ज के साथ फ्लो करेगा। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ द मॉडल इंटू वेलोसिटी ऑफ द मॉडल। तो एरिया ऑफ द मॉडल क्या है, पाई बाई 4, डायमीटर कितना है 15 का मतलब है 0.15 स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या निकाली हमने, वेलोसिटी आ गई 5.09। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट करने के बाद 0.0899 0.0899 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए आप एक बार। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक पाइप आपको बनाना है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 1.5 मीटर। एक 1.5 मीटर का एक पाइप बनाइए जिसके अंदर से ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑयल इधर से उधर ले जाना है, ठीक है। अब ऑयल को बता दिया कि ऑयल की कंडीशन क्या दे दी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी ऑयल की, और आपको बता दिया कि इतनी डायनेमिक विस्कोसिटी है ऑयल की। ऑयल की दो इंफॉर्मेशन आपको दी थी उसने,
स्पेसिफिक ग्रेविटी जिससे डेंसिटी आप निकाल सकते हो और डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कि इसको बनाने से पहले टेस्ट किस पे कीजिए, एक मॉडल पे। और जिस मॉडल की कंडीशन क्या दी आपको, मॉडल का डायमीटर तो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके अंदर से वाटर फ्लो कराइए। वाटर फ्लो करा रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, और जिसकी 20 डिग्री पे वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी क्या दे रखी है आपको, 0.01। कहने का मतलब है 10⁻⁻² पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती, 1000। तो अब आपसे बस ये पूछा था कि इस मॉडल में वेलोसिटी कितनी रखनी है वाटर की। ठीक है, और उसका डिस्चार्ज कितना रखना है कि जिससे जो रिजल्ट आए वो आपके वैलिड हो। जो रिजल्ट हम यहां से लेंगे वो हम कहां पे यूज करेंगे, प्रोटोटाइप के लिए। कहां पे यूज करेंगे हम, प्रोटोटाइप। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि डायनेमिक सिमिलैरिटी तभी बन सकती है जब दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल हो, मॉडल का और प्रोटोटाइप का। इसका मतलब है कि हमें रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ इस क्वेश्चन में लगाना था। तो हमने क्या किया, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द प्रोटोटाइप इक्वल टू कर दिया रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द मॉडल। तो वहां से हमें वेलोसिटी मिल गई मॉडल की, और वेलोसिटी की हेल्प से हमने डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, थैंक यू।